बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ की संरचना बिहार की नदियाँ की संरचना जालीनुमा या वृक्षाकार है। बिहार की नदी तंत्र मुख्यतः गंगा पर आधारित है। चूँकि बिहार की नदी तंत्र गंगा पर आधारित इसलिए क्योंकि हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ सभी जाकर गंगा में मिलती है और गंगा बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार की नदी ज़्यादातर हिमालय से निकलती है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियाँ पठारी नदियाँ हैं। उत्तर बिहार की नदियों में नदियों का प्रवाह तेज होता है क्योंकि वो हिमालय नदी होती है जिसमें सालों भर पानी होता है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में पानी देखने को मिलता है। बिहार के ज़्यादातर नदियाँ अपनी धारा को गंगा में मिलाती है। और अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, जिसमें उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ कहलाती हैं, दक्षिण बिहार की नदियाँ पठारी नदियाँ कहलाती हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे घग्गर नदी, जो सिवान में प्रवेश करती हैं और छपरा में जाकर सिवान से बिहार में प्रवेश करती हैं और छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी का बिहार में प्रवेश पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में है। ठीक है। बूढ़ी गंडक का प्रवेश पश्चिमी चंपारण के विश्वभरपुर में, गंगा नदी में जमालपुर खगड़िया में ये जाकर मिलती है। बूढ़ी गंडक में बेगूसराय में मिलती है। बूढ़ी गंडक बेगूसराय में मिलती है। आगे हम देखते हैं कि गंगा नदी बिहार के किस किस जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है ये गंगा नदी बिहार के चौसा में एंटर करती है, जो बक्सर के चौसा में बिहार में गंगा नदी एंटर करती है। उसके बाद भोजपुर, सीक्वेंस से देखेंगे हम, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। बिहार में केवल ये 445 किलोमीटर है, झारखंड सहित। वर्तमान बिहार में 405 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, जिसमें गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार पटना में है, 99 किलोमीटर प्रवाहित। चौड़ाई है इसकी 500 मीटर, 4 किलोमीटर तक। बिहार के नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। नदियों की प्रकृति के आधार पर गंगा के उत्तर नदियों तथा गंगा के दक्षिण नदियों को अलग अलग नदियों की प्रकृति के आधार पर गंगा के उत्तर की नदियों तथा गंगा के दक्षिण की नदियों में अलग लक्षण देखने को मिलता है। उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ हैं। इन नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ है, जिसमें पूरे साल पानी देखने को मिलता है। उत्तर बिहार की नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है। उत्तर बिहार की नदियों का प्रवाह उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम से पूरब की ओर है। उत्तर बिहार के नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूरब है। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा जैसी नदियाँ हिमालय से निकलती है। दक्षिण बिहार की नदियाँ या पठारी नदियाँ। सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि उत्तर बिहार की नदियाँ का प्रवाह उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम से पूरब है। हम इस चीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, उत्तर बिहार की नदियों का प्रवाह उत्तर से पश्चिम है और उसके बाद पश्चिम से पूरब है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों को। दक्षिण बिहार की नदियाँ या पठारी नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियों को पठारी नदियाँ कहते हैं। इन नदियों का उद्गम छोटा नागपुर का पठार तथा विंध्य श्रेणी के पठारों से होता है। उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ। हमने दक्षिण बिहार की नदियों को देख लिया कि वो कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ से होता है। अब हम उत्तर बिहार की नदियों को बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे कि कहाँ से उसका उद्गम होता है और कहाँ वो आकर गंगा में मिल जाती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम नेपाल के मापचो चुंग हिमनद से होता है।
घग्गर नदी का उद्गम नेपाल के मापचो चुंग नदी से होता है। ये है मापचो चुंग, सॉरी ये है मापचो चुंग नेपाल के, तो बिहार हो गया। ये है मापचो चुंग। घग्गर नदी का उद्गम नेपाल के मापचो चुंग हिमनद से होता है। मापचो चुंग हिमनद हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है। घाघरा नदी नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश और तब बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा नदी सबसे पहले नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर अयोध्या इसी नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के सरयू, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को सरयू कहा जाता है। ठीक है, इस नदी की टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। ये है कुल लंबाई 1080 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। और घाघरा नदी सारण तथा सिवान जिले में बहती है। किस किस जिले में? सारण और सिवान जिले में इसका प्रवाह है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमा पर स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सीमा बनाती है। कौन? घाघरा नदी। घाघरा नदी के अन्य नाम है रामप्रिया, देविका तथा दीविका, और इसे अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी हम जानते हैं। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण नहीं बनती है। घाघरा तथा गंडक का दोआब कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। घाघरा तथा गंडक का ये जो दोआब है ये कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं घाघरा के बाद गंडक नदी की तरफ। गंडक नदी का उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से हुआ है। बिहार में गंडक नदी का प्रवेश पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से हुआ है। बिहार में गंडक नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? पश्चिम चंपारण से। इसकी उद्गम कहाँ है? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से। पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। तो हम ये देखेंगे कि त्रिवेणी नहर किस नदी के पर बनाया गया है? गंडक नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? भैंसा लोटन में, वाल्मीकि नगर में। त्रिवेणी नहर के दो भाग है। पहला है पूर्वी त्रिवेणी, दूसरा है पश्चिमी त्रिवेणी। पूर्वी त्रिवेणी इस नहर के मध्य में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इत्यादि जिले सिंचित किए जाते हैं। मतलब पूर्वी त्रिवेणी नहर है, इस नहर से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर इन सभी जिलों में सिंचाई होती है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर से पानी बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल तक जाता है। गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। अर्थात गंडक नदी का प्रवाह बिहार में किस किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। गंडक नदी हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से। ये बिहार में एंटर कहाँ मारती है? पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से। गंडक नदी के ऊपर त्रिवेणी नहर बनाया गया, जिसमें दो है, पूर्वी त्रिवेणी और पश्चिमी त्रिवेणी। और इससे में ये किस किस जिले में प्रवाहित होता है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और वैशाली में। और ये गंडक नदी, चूँकि ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा में हाजीपुर में आकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह केवल 260 किलोमीटर बहता है। गंडक नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जैसे घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, वैसे ही गंडक नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। घाघरा तथा गंडक का दोआब कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। हमने पहले भी बताया, घाघरा तथा गंडक का ये जो दोआब है ये कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। गंडक नदी में काकरा नदी, हरहा नदी तथा भावसा नदी प्रमुख है। मतलब गंडक नदी की जो सहायक नदियां हैं वो काकरा नदी है, हरहा नदी है और भावसा नदी प्रमुख है। गंडक नदी के अन्य नाम है सप्तगंडकी, कालगंडक,
काली गंडक, सदानीरा और नारायणी। गंडक नदी के अन्य नाम क्या क्या है? सप्त गंडकी, काली गंडक, सदानीरा और नारायणी। गंडक नदी में सदैव पानी रहता है क्योंकि यह एक हिमालय नदियाँ है। हमने पहले भी पढ़ा है कि यह हिमालय नदियाँ में सालों भर पानी रहता है। गंडक नदी में सदैव पानी रहता है तथा पानी का दबाव अन्य नदियों की अपेक्षा अधिक है। इसी कारण से गंडक को सदानीरा कहा जाता है। सालों भर पानी जिसमें रहता है उसे सदानीरा कहा जाता है। देखिए, हमने कहा था गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से है। ये पश्चिमी चंपारण, भैंसालोटन, वाल्मीकि नगर में ये एंटर करती है बिहार में। इसकी सहायक नदी है हरहा, काकरा और भावसा। ये बिहार के हाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा तथा गंडक नदी के संगम पर सोनपुर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा माह में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? गंडक तथा गंगा नदी के संगम पर, गंगा तथा गंडक के संगम पर क्या लगता है? सोनपुर मेला। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा माह में ये आयोजित होता है ये मेला। अब हम देखते हैं बूढ़ी गंडक को। हमने सबसे पहले देखा घाघरा नदी जिसका उद्गम था नेपाल के मापचोचुंग से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा गंडक नदी जिसका उद्गम है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से, जो बिहार के पश्चिम चंपारण से भैंसालोटन में से एंटर करती हैं बिहार में। अब हम देखते हैं बूढ़ी गंडक को। बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी से। मतलब बूढ़ी गंडक एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम बिहार से ही है। बिहार में कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी से। आपको पता है कि सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक रेंज का एक हिस्सा है। पश्चिमी चंपारण के विश्वपुर स्थान के चौतरवा चोर से बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है। हमने कहा कि बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी से होता है और सोमेश्वर श्रेणी में भी एग्जैक्ट लोकेशन है चौतरवा चौर से बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है, पश्चिमी चंपारण के विश्वपुर स्थान के चौतरवा चौर से। बूढ़ी गंडक बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में प्रवाहित होती है। बूढ़ी गंडक का प्रवाह बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में है। इस नदी की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पे हम कुल लंबाई देख रहे हैं, मतलब इसकी चूँकि ये बिहार में ही इसका उद्गम है तो बिहार में ही इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। इस नदी का संपूर्ण भाग बिहार में ही प्रवाहित होता है। बिहार में ही उद्गम है और पूरा बिहार में ही प्रवाहित होता है। बूढ़ी गंडक के निम्नलिखित सहायक नदियां हैं बागमती, हरहा, पंडई और मशान। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बागमती, हरहा, पंडई एवं मशान नदी। और ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां ये सारी बागमती, हरहा, पंडई और मशान, और बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदियां हैं। खगड़िया में बूढ़ी गंडक गंगा नदी में मिलता है। बूढ़ी गंडक खगड़िया में जाकर गंगा में मिल जाता है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? बागमती है। देखिए, हम यहाँ देखेंगे बूढ़ी गंडक की सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। ये है बूढ़ी गंडक के उद्गम विश्वपुर स्थान चौतरवा चोर, कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी में, ठीक है। ये बूढ़ी गंडक खगड़िया में आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी बागमती है और बागमती का जो उद्गम स्थान है वो महाभारत श्रेणी नेपाल है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर हमने पहले बताया है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है कौन? बूढ़ी गंडक। अब हम पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती नदी को। बागमती नदी भी गंगा में आकर मिलती है। बागमती नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है, हमने देखा है यहाँ पे। इस नदी की कुल लंबाई है 589 किलोमीटर, जबकि बिहार में यह नदी 394 किलोमीटर बहती है। बागमती नदी की कुल लंबाई जहाँ जहाँ तक इसका फैलाव है नेपाल से लेकर इंडिया तक, टोटल लंबाई है इसकी 589 किलोमीटर और सिर्फ बिहार में 394 किलोमीटर ये बहती है। बिहार में बागमती नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सीतामढ़ी जिले से। बिहार में
ये नदी सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। चूँकि बागमती नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है किस किस जिले में? सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में। और खगड़िया के समीप बागमती का पानी पहले बूढ़ी गंडक में मिलकर यह धारा गंगा में पहुंचती है। मतलब बूढ़ी गंडक डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती है, पहले बागमती से मिलती है। कहाँ? खगड़िया के पास। और ये फिर ये बूढ़ी गंडक आकर मिल जाती है गंगा नदी से। बागमती के निम्नलिखित सहायक नदियाँ हैं। बागमती बूढ़ी गंडक के सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और बागमती के भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसका नाम है लालवकिया, मुरेंगी, लखनदेई, अधबाड़ा। अधबाड़ा को छोटी बागमती भी बोला जाता है। बागमती नदी के एक धारा पूरब की ओर कोशी में भी जा मिलती है। मतलब बागमती नदी बूढ़ी गंडक से भी मिलती है और इसकी एक धारा कोशी में भी जाकर मिलती है। बागमती तथा कोशी नदी के द्वाब में सर्वाधिक बाढ़ देखने को मिलता है। हमने पहले देखा था कि घाघरा और जो गंडक बूढ़ी गंडक नदी है उसके द्वाब में कृषि होता है, और दूसरा यहाँ पर हमने देखा था कि बागमती तथा कोशी नदी के द्वाब में सर्वाधिक बाढ़ देखने को मिलता है। चलिए हम देखेंगे बागमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अधवाड़ा, जिसको छोटी बागमती भी बोला जाता है। बागमती नदी ये रहा, इसकी सहायक नदी लालबकिया, मुरेंगी, लखनदेई, ठीक है। और हम अब चलेंगे कमला नदी की तरफ। ये है कमला नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से है, ठीक है। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। और इसके पीछे हम एक और देखेंगे, बागमती नदी का भी उद्गम कहाँ से है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। तो दो नदियों का उद्गम कहाँ से है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से है, बागमती और कमला नदी। कमला नदी बिहार में मधुबनी से प्रवेश करती है। देखिए, बागमती नदी और कमला नदी दोनों का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है, लेकिन बागमती बिहार में सीतामढ़ी से एंटर करती हैं और कमला नदी बिहार में मधुबनी से एंटर करती है। कमला नदी कोशी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। कमला का एक सहायक नदी बलान है, जिसके साथ ही नाम कमला बलान हो जाती है। कमला नदी की एक सहायक नदी बलान है, इसी की वजह से कमला नदी का एक नाम कमला बलान भी है। कमला की धारा मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। कमला नदी किस किस जिले में बाढ़ का कारण बनती है? मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। अब हम देखेंगे कोशी नदी को। कोशी नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू में गोसाई धाम से है। कोशी नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू में गोसाई धाम से है। नेपाल में इस नदी की सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में कोशी नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बिहार में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सुपौल से। बिहार में कोशी नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सुपौल से। बागमती प्रवेश करती है सीतामढ़ी से, कमला प्रवेश करती है मधुबनी से और कोशी नदी प्रवेश करती है सुपौल से, ठीक है। बिहार में इस नदी का प्रवेश कहाँ से? सुपौल से। कोशी नदी का प्रवास क्षेत्र सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, समस्तीपुर है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है आदि जिले हैं। और कोशी नदी इन सभी जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन सभी जिलों में कोशी नदी बाढ़ का कारण बनती है। कोशी नदी के मार्ग अत्यधिक मोड़दार है, इस कारण से उत्तर बिहार में कोशी नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है। और बाढ़ के कारण कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमने पहले भी कहा है कि इन सभी जिलों में कोशी नदी बाढ़ का कारण बनता है और इसीलिए कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, चूँकि ये उत्तर बिहार में सबसे प्रमुख कारण है बाढ़ का। कोशी नदी के निम्नलिखित सहायक नदियाँ हैं अरुण कोशी, ताम्रकोशी एवं कमला। कटिहार के कुरुसेला में यह नदी गंगा में मिल जाती है। कोशी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के कुरुसेला क्षेत्र में। जैसे ये एंटर मारती है कहाँ से? कोशी नदी बिहार में कहाँ से एंटर करती है? सुपौल से, ठीक है। सुपौल से एंटर करती है और ये गंगा में कहाँ जाकर मिल जाती है? कटिहार के कुरुसेला में। कोशी नदी की बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर, ठीक है।
कोसी नदी की बिहार में कितनी लंबाई है? 260 किलोमीटर। देखिए, कमला नदी महाभारत श्रेणी में उद्गम स्थल है, बिहार मधुबनी से बिहार में एंटर करती है। सप्तकोशी, इसका गोसाई धाम काठमांडू में उद्गम है ये, और ये सुपौल से बिहार में एंटर करती है। और कमला की सहायक नदी है कमला बलान, जिसकी वजह से कमला नदी को कमला बलान भी कहा जाता है। ठीक है सब। और कोसी के कुछ सहायक नदी अरुण कोशी है और ताम्र कोशी है, और ये कोसी कटिहार के यहाँ पे ये जो है कुरुसेला कटिहार क्षेत्र में ये जाकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। अब हम पढ़ेंगे महानंदा नदी को। ठीक है, महानंदा नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। ठीक है, महानंदा नदी का उद्गम कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। देखिए, बिहार की दो नदियाँ हैं जिसका उद्गम इंडिया में हुआ है। पहला तो बूढ़ी गंडक और दूसरा है ये महानंदा। ठीक है, महानंदा जिसका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से इसका उद्गम है, और दूसरा है बूढ़ी गंडक जिसका सोमेश्वर श्रेणी से उद्गम है। ठीक है, बाकी जितनी भी उत्तर बिहार की नदियां हैं उन सभी का उद्गम नेपाल है। महानंदा नदी के बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। बिहार में इस नदी का प्रवेश किशनगंज में होता है। महानंदा नदी का प्रवेश बिहार में कहाँ से होता है? किशनगंज से। ठीक है, चूँकि किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी जिला है और महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, इसलिए महानंदा का जो प्रवेश होता है बिहार में किशनगंज से होता है। हम ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस नदी के प्रवेश को हम याद रख सकते हैं। किशनगंज पूर्णिया से होते हुए कटिहार के मनिहारी में यह नदी गंगा में मिल जाती है। किशनगंज पूर्णिया से होते हुए कटिहार के मनिहारी में, किशनगंज ऐसे आती, किशनगंज पूर्णिया से होते हुए कहाँ पे? कटिहार के मनिहारी में यह नदी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यह गंगा के सबसे पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सीमा पर स्थित है। तो कहेंगे कि पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी है। ठीक है, महानंदा नदी भी किशनगंज तथा पूर्णिया आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। महानंदा नदी किशनगंज एवं पूर्णिया आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। जैसे एक क्वेश्चन होगा कि किशनगंज जिले या पूर्णिया जिले में बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है, तो ऑप्शन में अगर महानंदा नदी है तो ये राइट आंसर होगा। महानंदा नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए अधिक कुख्यात है। जैसे कोसी नदी भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत कुख्यात है और बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है, वैसे ही पूर्वोत्तर नदियों में महानंदा नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत अधिक कुख्यात है। ठीक है, इसका उद्गम है दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल से, और ये उसके बाद ये किशनगंज से बिहार में एंटर करती है और कटिहार के मनिहारी में जाकर गंगा से मिल जाती है। चलिए हम आगे की तरफ देखेंगे, बारी बारी से सभी नदियों को देखेंगे अब एक साथ। देखिए, ये है घाघरा नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? नेपाल के मापचोचुंग हिमनद से। ठीक है, और ये छपरा कहाँ? सारण छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है? घाघरा नदी। ये है गंडक नदी जिसकी उद्गम है अन्नपूर्णा श्रेणी। ठीक है, ये बिहार के हाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। इसकी उद्गम कहाँ है? वाल्मीकि नगर सोमेश्वर श्रेणी में विश्व पुरुष स्थान चौतरवा चोर के पास। ठीक है, और ये खगड़िया में बिहार में आकर मिल जाती है। थोड़ा सा ये मैप ये किया हुआ है तो पता नहीं लग रहा। और उसके बाद है बागमती नदी। इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी में, और ये भी खगड़िया में आकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। ठीक है, और ये एंटर बागमती कहाँ से करती है? सीतामढ़ी से करती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देख रहे हैं आप, लखनदेई है। ठीक है, उसके बाद ये है बागमती नदी। अबधारा छोटी, इसको अधवाड़ा को छोटी बागमती भी बोला जाता है। और उसके बाद है कमला नदी। ये बिहार के मधुबनी से एंटर करती हैं। ठीक है, कहाँ? इसमें बिहार में। और ये इसकी एक सहायक नदी है कमला बलान, जिसकी वजह से कमला नदी को कमला बलान भी बोला जाता है। दूसरा है गोसाई धाम काठमांडू में कोसी नदी का उद्गम है, यहाँ पर इसको सप्तकोशी भी बोला जाता है। ये सुपौल से बिहार में एंटर करती हैं और खगड़िया में जाकर
कुर्सेला क्षेत्र कटिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मैप बहुत छोटा बनाया हुआ है तो दिक्कत हो रहा है देखने में। अब पढ़ते हैं हम दक्षिण बिहार की नदियाँ। कर्मनाशा नदी, इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। दक्षिण बिहार की नदियाँ पूरी तरह से इसका उद्गम भारत से ही होगा, लेकिन बिहार के बदले झारखंड की साइड से, क्योंकि ये पठारी नदियाँ हैं तो झारखंड से इसका उद्गम होता है, झारखंड साइड से। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी कैमूर से होते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिल जाता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी से। ये गंगा से कहाँ मिलती है? बक्सर के चौसा में। यह नदी बिहार या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह अशुभ नदी माना जाता है। कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। चलिए हम पढ़ते हैं अब सोन नदी की तरफ। सोन नदी, इस नदी का उद्गम अमरकंटक से है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं वहीं से ही सोन नदी का उद्गम है। मध्य प्रदेश होते हुए यह नदी झारखंड पहुँचती है। मध्य प्रदेश से होते हुए ये नदी पहुँचती है झारखंड, सोन नदी। और झारखंड के बाद रोहतास में सोन नदी का बिहार में प्रवेश होता है। सोन नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? रोहतास से। बिहार में यह नदी रोहतास, औरंगाबाद, अरवल तथा पटना में प्रवाहित होती है। पटना के मनेर में यह गंगा में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक से है। ये मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड पहुँचती है और झारखंड के बाद यह रोहतास बिहार में एंटर करती है, सबसे पहले रोहतास से होते हुए। ये इसकी प्रवाहित, ये कहाँ कहाँ प्रवाहित है? रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में। ये गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के मनेर में। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। सोन नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर 1974 ईस्वी में इंद्रपुरी बांध का निर्माण किया गया था। देखिए इंद्रपुरी बांध आया ना, सोन नदी, अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि इंद्रपुरी बांध जो विवाद जो चल रहा था, इसी नदी पर 1974 में इंद्रपुरी बांध का निर्माण किया गया था। 1872 में रोहतास के डेहरी ऑनशन में बांध बनाकर नहर निकाला गया था 1872 में। यह बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ये बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? सोन नदी। ठीक है, जिसके माध्यम से रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी घाटी परियोजना, इस नदी के माध्यम से रोहतास, अरवल, पटना, औरंगाबाद इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पुनपुन नदी को। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से है। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर के पठार के चौराहा पहाड़ियों से है। ठीक है, पुनपुन नदी एक पठारी नदी है जिसका उद्गम झारखंड से होता है। पुनपुन नदी क्या है? पठारी नदी है जिसका उद्गम झारखंड से होता है। पुनपुन नदी में वर्षा ऋतु में अधिक पानी होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में पानी कम देखने को मिलता है। ठीक है, औरंगाबाद से यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से होते हुए पुनपुन पहुँचती है, अंततः पटना के फतुहा में या गंगा नदी में मिल जाती है। फिर से एक बार देखेंगे पुनपुन नदी को। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से है। पुनपुन नदी एक पठारी नदी है जिसका उद्गम झारखंड में है। पुनपुन नदी में वर्षा ऋतु में पानी अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में पानी का अभाव देखने को मिलता है। औरंगाबाद से यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से, और ये बिहार में एंटर करती है औरंगाबाद से। और ये गंगा से कहाँ मिलती है? औरंगाबाद से होते हुए सबसे पहले पुनपुन पहुँचती है, अंततः पटना, और पटना के फतुहा में ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं रामरेखा, बिलारो आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप ये याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं हम फल्गु नदी को। इस नदी का उद्गम
छोटा नागपुर के पठार से झारखंड क्षेत्र से होता है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो पुनपुन नदी है इसका भी उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। लेकिन फल्गु नदी का उद्गम जो होता है छोटा नागपुर के पठार से होता है। झारखंड की हजारीबाग में इस नदी का उद्गम होता है। झारखंड के हजारीबाग में इस नदी का उद्गम होता है। ये जो नदी है, 1 सेकेंड, ये जो नदी है पुनपुन नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से होता है। और ये जो फल्गु नदी है इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से तो होता है, लेकिन ये हजारीबाग से होता है। छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड में है वहाँ हजारीबाग से होता है। बिहार में फल्गु नदी का प्रवेश गया में होता है। बिहार में फल्गु नदी कहाँ से प्रवेश करती हैं? गया से। बिहार में मोहना नदी तथा कौन सी नदी है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, लीलांचन नदी के धारा मिलने के बाद यह फल्गु नदी कहलाती है। गया में मोहना नदी तथा लीलांचन नदी के धारा मिलने के बाद यह नदी फल्गु नदी कहलाती है, ठीक है। फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इस पितृपक्ष मेला में पिंडदान भी फल्गु नदी के तट पर किया जाता है, ठीक है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी के पास यह नदी 2 भागों में बंट जाती है। इसकी एक धारा पटना की ओर जबकि दूसरी धारा मुंगेर की ओर जाती है। जहानाबाद के बराबर की पहाड़ियों के पास यह नदी 2 भागों में बंट जाती है। इसकी एक धारा पटना की ओर और दूसरी धारा मुंगेर की ओर जाती है। एक धारा पटना की ओर ऐसे और एक धारा मुंगेर की ओर चली जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सकरी नदी को, क्योंकि ये भी पठारी नदियाँ हैं। इस नदी का उद्गम होता है झारखंड के हजारीबाग से। देखिए, फल्गु नदी और सकरी नदी दोनों का उद्गम झारखंड के हजारीबाग से होता है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद यह बिहार के गया, नवादा, मुंगेर आदि जिलों में बहती है। सकरी नदी का प्रवाह दक्षिण बिहार के किस किस जिले में है? गया, नवादा, मुंगेर, इन जिलों में सकरी नदी का प्रवाह है। नवादा में इस नदी के नहर के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। मतलब नवादा में इस नदी के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब हम पढ़ते हैं किउल नदी को। किउल नदी, इस नदी का उद्गम हजारीबाग के पठार से हुई है। किउल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हजारीबाग के पठार से। मतलब झारखंड के जो पठारी क्षेत्र है हजारीबाग, वहीं से हुआ है। फल्गु, उसके बाद है ये सकरी नदी पढ़े हैं, किउल नदी पढ़े हैं, सभी का उद्गम झारखंड के पठारी जो एरिया है उसके हजारीबाग से ही हुआ है। बिहार में यह नदी जमुई जिला में प्रवेश करती है। किउल नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? जमुई जिला से। ये लखीसराय के क्षेत्र में भी बहती है, जहाँ इस नदी के माध्यम से सिंचाई होती है। किउल नदी के माध्यम से किस जिले में सिंचाई होती है? लखीसराय में। इस नदी का प्रमुख सहायक नदी है हरोहर, अंजन और बरनर। किउल नदी की सहायक नदी हरोहर, अंजन, बरनर। अब हम पढ़ेंगे अजय नदी को। अजय नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इस नदी का उद्गम जमुई जिले के चकाई की पहाड़ी से है। जमुई जिले के चकाई की पहाड़ी से है। थोड़ा सा क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। चकाई की पहाड़ी से है। इस नदी को अजमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अजय नदी को किस नाम से जाना जाता है? अजमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस अजय नदी के बारे में बस इतना ही जानना है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये बिहार में कहाँ से एंटर करती हैं और इसके उपनाम क्या है, बस इतना ही। बाकी इसकी लंबाई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चानन नदी, चानन नदी, इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से है। यह नदी राजगीर के निकट पहाड़ियों के अवरोधक होने के कारण सिमट जाती है। यह नदी राजगीर के निकट पहाड़ियों के अवरोधक का मतलब तो रुकावट होने के कारण सिमट जाती है, ठीक है। अब हमने दक्षिण बिहार,
उत्तर बिहार, दोनों बिहार की नदियों को पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों के उद्गम स्थल और उनके संगम स्थान। अब हम इसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा भी तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये है नदी के उद्गम स्थल और इसका संगम। ठीक है, गंगा नदी, मतलब संगम का मतलब होता है कि जैसे गंगा नदी है और गंडक नदी, गंगा और गंडक का संगम, जहाँ पे गंडक गंगा से मिलेगी वो संगम कहलाएगा। वैसे ही गंगा जहाँ पे जाकर समुद्र से मिल जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी गंगा नदी का संगम है। इस तरह से समझेंगे। गंगा, इसका उद्गम स्थल है गोमुख में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है और इसका संगम स्थल है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए समुद्र में जा मिलती है ये गंडक। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से होती हुई इसका उद्गम स्थल है गंडक का अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से, और ये इसका संगम नदी गंगा नदी में मिलती है हाजीपुर के निकट। घाघरा का उद्गम है मापचोचुंग हिमनद से और ये गंगा में मिलती है छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक का उद्गम है सोमेश्वर की पहाड़ी यानी चोरवा चौड़ विशपुरा, जो सुना आपने भैंसालोटन वहाँ पे, और ये गंगा नदी में मिल जाती है खगड़िया में। ये रहा खगड़िया। बागमती नदी का उद्गम है महाभारत श्रेणी नेपाल में और ये बूढ़ी गंडक से मिल जाती है बेगूसराय में। बागमती, चूँकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि बागमती डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है। ठीक है, और बूढ़ी गंडक गंगा में आकर मिलती है। बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया में। मतलब बागमती बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिलती है और बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा से मिलती है। कमला नदी का उद्गम है महाभारत श्रेणी नेपाल। ठीक है, और इसका संगम है कोशी नदी। कोशी, इसका उद्गम स्थान है गोसाईनाथ की चोटी काठमांडू नेपाल। गंगा नदी कुरुसेला कटिहार जिला, ये गंगा नदी में जाकर मिलती है कुरुसेला क्षेत्र कटिहार जिला में। महानदी, मैंने बताया था कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। इसका उद्गम होता है महानंदा का, और ये गंगा नदी की मनिहारी कटिहार के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये झारखंड में आती है और झारखंड में रोहतास से कहाँ? बिहार में एंटर करती है और ये बिहार में जाकर बिहार से होते हुए, मतलब रोहतास से होते हुए ये पटना जाती है और पटना में ये मनेर के निकट गंगा से मिल जाती है। पुनपुन, छोटा नागपुर पठार पलामू, पुनपुन का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार पलामू। ये गंगा नदी फतुहा, ये पटना के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पुनपुन नदी। कर्मनाशा, इसका उद्गम होता है विंध्यन पहाड़ी से और ये गंगा नदी से मिलती है चौसा, कहाँ? बक्सर के निकट। फल्गु, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर में और शकड़ी, इसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से, जैसे मैंने ना हजारीबाग वहाँ से, और गंगा नदी किउल तथा मुरहर नदियों के साथ कहाँ पे? ये गंगा नदी में मिल जाती है। किउल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला में इसका उद्गम होता है और गंगा नदी से सूरजगढ़ लखीसराय जिला में मिल जाती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। नदियों से रिलेटेड जो पीवाई की कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे। देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदी है? ऑप्शन है बागमती, कमला, कोसी, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उत्तर बिहार की जो नदियां है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, मैंने पहले ही बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तीसरा है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या
गंगा नदी में मतलब मैंने बताया है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये वही पूछ रहा है क्वेश्चन। ये 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार पटना में है, कितना 99 किलोमीटर, और टोटल यहाँ पे 12 जिलों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए पूछ ही दिया, पटना में है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कोसी नदी कहाँ मिलती है? कटिहार के कुरुसेला क्षेत्र में, हमने बताया था पहले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी, ठीक है। और फतुहा के पास मिलती है कौन? पुनपुन नदी। फतुहा कहाँ पड़ता है? पटना के निकट जाकर ये मिलती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तेल नदी इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम देखते हैं अगला न्यूज़।